हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर टेक्निक पर। आज हम कक्षा 10 के गणित में चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 वास्तु संख्याएं रियल नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि पहला है जो वास्तु संख्या चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का क्या है। ये वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, आज हम इस चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं रियल नंबर का। किसका? रियल नंबर। ठीक, ये रियल नंबर हमने कल अभी वीडियो में चर्चा किया था कि पर हमने क्या बताया था कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, और उसमें से आपने कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ा होगा। इसमें जो है आपको हमने पहले ही बताया था संख्या पद्धति में ये वास्तु संख्या आती है। और वास्तु संख्या किसे कहते हैं ये पहले जान लीजिए। वास्तु संख्या भी होती है जिसे हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अभी इस वास्तु संख्या में जैसा कि देखिए किताब में लिखा गया है, कक्षा 9 में हमने वास्तु संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था? किसके अंदर? वास्तु संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांकों, धनात्मक तथा ऋणात्मक, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है तथा इसके गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। यानी हमने वास्तु संख्या में क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या पढ़ा था, फिर अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आदि संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। ये किसमें? क्लास 9 कक्षा 9 में हमने जो वास्तु संख्या के पार्ट में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है इसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, और सॉरी कक्षा 9 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद क्या है, आज हम इस चैप्टर का पहला जो वास्तु संख्या है इसमें आपको पढ़ना कितना है, क्या क्या पढ़ना है, ये डिस्कस करने के बाद हम आते हैं अपने मेन प्रश्नावली 1.1। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही बनता है। ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है उसी से ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा। ठीक, यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो हम शुरू करते हैं उनको कैसे। पहला जैसा आपका टॉपिक है कि इसमें एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में आपका एक टॉपिक है, पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यह क्या है? ये प्रमेय है। यह प्रमेय कहाँ से लिया गया बता दे रहे हैं। हम कक्षा 8 में, थोड़ा 2 साल पीछे चलते हैं, हमने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, एक फार्मूला पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको हमने पढ़ा था। अगर नहीं याद हो तो अब से याद कर लेना, इसका इस चैप्टर पे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इससे आपके जो 2 सवाल आते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी यही है। इसमें क्या कहा गया है, यदि भाज्य ए, कोई संख्या ए है, भाजक क्या है? बी है, और भागफल क्या है? क्यू है, और क्या है? शेषफल क्या है? आर। यहाँ से आपको देखिए क्या है, हमने पहले पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसी को यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, एल्गोरिथम है, उसको हम कैसे लिखते हैं? हमें पता है ए इक्वल टू क्या? भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल बी गुणे क्यू, बी क्यू प्लस आर। ये क्या है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसमें क्या होता है ये जो आर की वैल्यू है ना, ये आर की वैल्यू, आर की जो वैल्यू है और जीरो से हमेशा क्या रहती है बड़ी रहती है, जीरो से बड़ी या तो जीरो के बराबर, लेकिन आर का जो मान रहेगा वह बी से छोटा रहेगा। किससे रहेगा बी से छोटा रहेगा। इस टॉपिक को हम एक बार ध्यान से देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल हमने लिया, हमने 6 को भाग दिया 19 में, ठीक। हमने पहाड़ा बढ़ा 36 18, ऐसा ही तो भाग सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास देखिए ये क्या है, ये हमारा जो है ये क्या है हमें पता है, ये हमारा भाज्य, क्या है भाज्य। ये भाग देने वाला क्या होता है भाजक होता है, और जितनी बार गया है वो क्या होता है भागफल होता है। और ये आपको पता है इतना, यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो तो फिर देखना। अब हम इस फार्मूले पर, जो ये फार्मूला है जिसको हमने कक्षा 10 में आगे नाम दे दिया क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले यही नाम होता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए ये भाजक है, भाजक को हमने क्या लिखा है बी, भाजक को हमने क्या लिख दिया बी, और भागफल को क्या लिख दिए क्यू, और शेषफल को क्या लिख दिए आर, भाज्य को क्या लिख दिए ई। अब देखिए हम इस फार्मूले में रखते हैं ए इक्वल कितना है 19, इक्वल टू बी कितना है बी आपका है 6 गुणे क्यू कितना है 3 प्लस। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 19 इक्वल टू 36 18 19, यानी हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होंगे। अब हम जो ये लिखे थे इस लाइन को हम ये लिखे थे आपका 0 आर बी, हमने क्या बोला था 0 क्या होगा या आर से क्या होगा आर सॉरी जो आर होगा यह हमेशा 0 से बड़ा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा। देखिए एक आया है ये क्या 0 से बड़ा है, लेकिन बी से छोटा है, बी कितना है 3 है, इससे क्या है ये छोटा है कि नहीं है। यानी जो आर की वैल्यू है वह या तो 0 आ जाए या तो 0 से बड़ी आ जाए, लेकिन वह बी से हमेशा छोटी रहेगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको तो इसके आगे ये प्रश्नावली जो 1.1 है ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना कुछ नहीं है, बस ये जो कक्षा 8 में आपने भाजक भागफल धन शेषफल पढ़ा था इसी को यहाँ पर हमने पढ़ा ए इक्वल टू बी प्लस आर, जहाँ क्या है आर जो है 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो लेकिन बी से क्या हो छोटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं इसे एक इसी के आधार पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर ही एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ध्यान से देखना आपका क्वेश्चन क्या लिखा गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। क्या लिखा गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक मतलब जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है के रूप का होता। तो
सब प्रत्येक विषम तथा सब प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है, जहां q एक जहां q एक पूर्णांक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझना। अगर ये सवाल आपको अगर समझ लिए तो प्रश्नावली 1.1 के लगभग 3-4 सवाल आप आसानी से कर पाए। ठीक, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, लगाने का प्रोसेस सेम यही रहेगा। ठीक, ऐसा ने कहा लिखा गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा विषम प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q क्या है, इसको हमें सिद्ध करना। यानी हमें क्या दिया गया है, a = दिया गया है 2q, ये क्या है, कोई एक धनात्मक समपूर्णांक है जो 2q के रूप का। अब देखिए यहाँ पर हम अगर तुलना करते हैं यूक्लिड विभाजन क्रमिका से क्या होता है, a = bq + r। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना। अब देखिए ये जो इक्वेशन में मान लीजिए भाई ये है धनात्मक समपूर्णांक। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने क्या किया, a = bq + r। तो आपको पता होगा यहाँ पर लिखा गया है a = 2q से तुलना करने पर अब देखा मैं यहाँ तुलना किए तो क्या b = क्या आया, b = 2। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं। अभी हमने बताया कि जो r की वैल्यू होती है वह 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है तथा b से क्या होती है, छोटी होती है। हमें यानी r की वैल्यू फाइंड करना है, r की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए अगर b = 2 है, b = क्या है, 2 है, तो यानी r = क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। यहाँ तक आपको डाउट, यानी जो देखिए ये r की वैल्यू है, दोनों ये जो दो वैल्यू लिखी गई है ये आपकी, ये r की वैल्यू है संभावित। ठीक, अगर हमें पहले r = 0 रखते हैं, देखेंगे r = 0 तथा b = 2 समीकरण 2 में रखने। अब देखिए जब r = 2 a = क्या हो गया था, a = क्या हो गया, फिर हमने r = 0 b = 2 रखा इसमें, तो b = कितना रखा, 2 q प्लस r = कितना रखा, 0 रखा। 0 रखा क्या आया, a = 2q आया, 2q आया कि नहीं आया। अब देखिए अगर q की वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक भी आप रखेंगे तो क्या देखिए वह सम आता है। जैसे 2 एक रखे q की सम 2 सम है, 2 रखेंगे 2 दूना 4
यानी समय, यानी ये क्या है, यह समपूर्णांक है, ये मैं सिद्ध करूंगा। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट? अब इसके बाद देखिए जो विषम पूर्णांक, अब क्या है विषम, यानी हमने जब r = 0 रखा और b = 2 रखा, हमें क्या मिला, हमें मिला सम संख्या। इसका जब अगर r = 1 रखते हैं, r = 1 रखते हैं, जब हमने r = 1 रखा तो a = क्या हो गया, 2q + r = अब देखिए अभी तक हमारे पास था, जब अगर q की वैल्यू कुछ भी रखते थे, यहाँ जब 0 था तो क्या आता था, सम आता था। कभी भी आपको अगर सम संख्या दी गई, जैसे 4 है जो सम है, अगर इसमें 1 हम जोड़ देते हैं, कहते 5 अपने आप में एक विषम संख्या हो जाती। अगर 12 है, 12 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 13, जो आपकी क्या है, विषम संख्या क्या है, विषम। यानी आपको समझ में आ गया होगा, जब हमने r = 1 रखे तो आपको मिला क्या, विषम पूर्णांक। और जब हमने r = 0 रखा तब क्या मिला, हमें सम पूर्णांक। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं? इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज जो आपकी है 1.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे है। आपका क्या है, प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही है। इसमें सिर्फ क्या कहा है, हम एक बार प्रश्न आपको लिख देते हैं, प्रश्न देख लीजिएगा। नहीं चलिए छोड़िए, हम लगा ही देते हैं। ठीक, प्रश्न आइए आप शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रयास ये रहेगा कि हम आपको बेहतरीन ढंग से मेथड बताएंगे। तो आपको सवाल जो है, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 5 सवाल है तो मैं आपको 1 से 2 सवाल आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद जो बच्चे सवाल रहेंगे वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सवाल आएगा। यानी मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो आपका देखिए पहला है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैं अभी बताया भाज्य बराबर भाजक। यहाँ पे पहला क्या किया है, पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपको एक रफ कार्य करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपका इसमें का पहला सवाल आपका दिया गया है 135 और 225। इसमें आपके 3 सवाल हैं। ठीक है, 3 सवाल में से मैं एक बेहतरीन ढंग से बता रहा हूँ, इसको 2 आपको एक्सरसाइज भी लगाना है। ठीक है, क्या है 135 और 225। हमें कहा गया है इसका जो एचसीएफ हम निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें एक आपको आसान तरीके से रफली बता देते हैं। आप पेपर में लगाएंगे, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, रफ कार्य लिख के उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 बता देंगे। अच्छा, हमें पता भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य बना लेते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसे हम भाजक बना लेते हैं। बड़ी संख्या आपकी है 225, जो हो गया क्या, भाजक हो गया। इसके बाद छोटी संख्या जो है आपकी 135 है, जो आपका क्या हो गया, भाजक हो गया। ठीक, ये भाजक है, ये भागफल, इधर शेषफल और सॉरी भागफल और शेषफल। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 बार ले जाएंगे, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 270 हो जाएगा, तो आगे हम
माइनस करेंगे तो आएगा नहीं। ये आपको तरीका अच्छे से पता होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। अब देखिए इसको समझ लीजिए। पहले हमने 135 से 225 में भाग दिया, एक बार ले गए तो उसके बाद 135 दिखा, घटा कितना है 90। 90 को हमने फिर बनाया क्या भाजक, क्या बनाया भाजक, और जो उससे बड़ी संख्या थी उसको क्या बनाया हमने भाज्य। फिर एक बार ले गए तो 90 आया, कितना है 45 आया शेषफल आपका। 45 से फिर हमने भाग दिया 90 में, आया 2। ये देखिए हम कितने चरण में ले गए हैं, कितने चरण में हमने इसको सॉल्व किया है, यही होता है क्या, ये भी वाला है। अभी देखो लगाते हैं, पहला स्टेप यहाँ तक है, दूसरा स्टेप यहाँ तक है, तीसरा स्टेप। ठीक, तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1। हमने क्या किया, पहले तो इक्विलिब्रियम प्रमेय का हम जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस, ये आपको पता है। ठीक, इसलिए हमने पहले इसके बारे में बेहतरीन बता दिया, पहले से ही अच्छे से बता दिया, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए क्या है, पहले में क्या था ए क्या है आपका 225, बी क्या है आपका 135 इंटू क्यू क्या है, क्यू आपका है 1 प्लस आर क्या है 90। ये आपका क्या है पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, देखिए अब इस बारे में भाज्य क्या है 105 इक्वल टू 90 इंटू 1, ये आपका हुआ स्टेप नंबर। स्टेप नंबर 3 आते हैं इसी क्रम में। स्टेप नंबर 3 क्या है 90 इक्वल टू 45 स्टेप नंबर 3 क्या होता है 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। यह प्रक्रिया तब तक करनी है, कब तक करनी है, जब तक रिमाइंडर आपका यानी जब तक शेषफल क्या आ जाए 0 ना आ जाए। शेषफल क्या हो, जब शेषफल 0 आता है तो जो b इक्वल टू बी का मान, जो b का मान HCF होता है, यानी HCF क्या हुआ इसका 135 और 225 का HCF इक्वल टू 40, बी का मान। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। अब इसके बाद इसमें से 2 सवाल आपको हम बता दें कौन से हैं। जैसे बहुत से बच्चे किताब नहीं रहती है या दूसरे प्रकार से किताब नहीं रहती है, उसमें मिलता नहीं, तो हम दोनों सवाल आपके पास लिख देते हैं 196 और 38,220। 196 और 38,200, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है 867 और 255। ठीक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली 1.1 पहले का 3 खंड है, पहला हमने बेहतरीन ढंग से बताया, दूसरा तीसरा आपको प्रैक्टिस करना है। जब ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम इसका सोल्यूशन आपको फिर से दे देंगे। ठीक, लेकिन आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं आपको लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी अब देखिए आप बहुत जल्दी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है एक विषम पूर्णांक। यानी आपको दिया गया है
6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी इसको हमें दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। ठीक, ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये क्या आपका विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक हम कैसे देखेंगे? अभी हमने बताया था क्या, किससे तुलना करेंगे? यहाँ लिखते हैं सॉल्व। क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जैसे जैसे लिख रहे हैं, अगर ऐसा आप लिखेंगे तो आपका मैथ में एक भी नंबर कटेगा नहीं। 70 में से आपको 70 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, 70 में से आपको देखिए 20 नंबर जो है आपके ऑब्जेक्टिव है, बाकी थ्योरी है जो लॉन्ग है वो 50 नंबर है। आसानी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। एल्गोरिथम क्या था? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक आपको पता है। तो हमें से 6q प्लस 1 से कर, ठीक। अब इससे क्या करते हैं? हम इसको इसकी तुलना कर देते हैं। b इक्वल टू क्या है? b इक्वल टू 6। b इक्वल टू क्या है? 6। जब b इक्वल टू 6 है तो i इक्वल टू क्या होगा? i इक्वल टू आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। ये आपके तुलना करने के बाद पता लगे किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमने जब तुलना किया तो b इक्वल टू आया 6 और i इक्वल टू आया 0 से 5। ठीक, अब देखिए अभी हमने बताया अगर कभी भी आगे स्टार्टिंग में सम संख्या है, सम संख्या में चाहे आप सम संख्या या विषम संख्या से गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त जो संख्या होगी वो हमेशा सम होगी। क्या होगी? आपको सम होगी। ठीक, देखिए ए इक्वल टू सॉरी बी इक्वल टू 6, आई इक्वल टू कितना है? अब ये जो है अगर हम किसी भी सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, अगर कोई सम संख्या है अगर उसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी से गुणा करते हैं तो यह होता है 6, 12, 18, 24, 30, 36। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये क्या है? अपने आप में क्या है? ये सम संख्या है नहीं? सम संख्या। अगर इसी सम संख्या में हम इसी हम सम संख्या में क्या करते हैं? विषम संख्या को ऐड कर दें। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 कुछ भी ऐड कर दे इसमें से, देखिए क्या आता है? 7, 15, 18, 28, 31, 39, 47। ये देखिए आपके हैं, ये क्या है? जो आपके विषम संख्या है, विषम संख्या। यहाँ से आपको एक लॉजिक समझ में आया होगा कि जैसे यहाँ पर दिया गया था 6q प्लस 1, ये क्या है? अपने आप में देखिए कोई संख्या है जो सम संख्या से गुणा करते हैं तो सम संख्या आती है, उसमें अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं क्या हो गया है? विषम हो गया। ठीक, इसके बाद अगला है 6q प्लस 1 के बाद अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 सम है, सम में क्या होगा? सम संख्या आएगी तो सम नहीं होगा। यानी अगर हम 3 को लिखते हैं तो यह क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम संख्या होगी। इसी प्रकार 6q प्लस 5 इक्वल टू क्या होगी? विषम संख्या।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने 2 सवाल लगाए, एक एग्जाम्पल लिया और एक एक्सरसाइज का सवाल लगा दिया। ठीक, अब देखिए इसके बाद मुश्किल से इसमें 2-3 सवाल और हैं, हम टॉपिक से वाइज बताते हैं और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो कहीं। सवाल लगाने से ज़्यादा समझने की जरूरत है। हम ऐसे लगा के छोड़ दें, आप उतार लेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा उसका। लेकिन अगर हम आपको ये सवाल लगाएं और इसके अकॉर्डिंग अगर एक और सवाल आप अपने मन से लगाते हैं या एग्जाम्पल लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सवाल को ध्यान देखना है। इसमें कहा सदस्यों की संख्या किसी परेड, जैसे आर्मी बटालियन की जो परेड होती है उसमें क्या होता है कि बहुत से सैनिक होते हैं जो एक ही कतार में सीधे चलते हैं। ठीक है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, ऐसे ऐसे। ठीक, इसमें कहा गया है टोटल जो है, टोटल कितने हैं, 616 सदस्य हैं। कितने हैं, 616 सदस्य। यानी एक हमें ये ग्राउंड है हमारा, तो आपको समझ लीजिए बस, ये ऐसे हमें लाइन बनानी है। ठीक, ऐसे हमें क्या बनानी है, लाइन बनानी है। और लाइन कितनी बनानी है इसमें दिया है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी एक रो में आपके होंगे 32। इस रो में आपके कितने होंगे, 32 सदस्य। ऐसे पूछा हमें कितनी लाइनें या कितने स्तंभ लगाने पड़ेंगे कि 616 सदस्य आपके आ जाए, 616 सदस्य आ जाए। 32 इसमें, 32 इसमें, 32 इसमें, 32 इसमें, ऐसे ऐसे करके 32 लगते चलेगा। कब तक लगेंगे, जब तक 616 सदस्य कंप्लीट ना हो जाए। तो कहा है प्रश्न में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी इस रो की जो है, ये जो रो है यानी स्तंभ जो है, इसकी संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं अपने जो सिलेबस में है यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। ठीक, एल्गोरिथम से लगाते हैं। हमें दिया है a = bq + r। ये आपका जो है ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन। हमने इतनी बार लिखा, आपको याद हो गया होगा। यूक्लिड डिवीजन पर मिल गया। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल सदस्यों की संख्या 616 है, यानी a = 616 है। तो उसके बाद दिया है b = एक परेड में कितने होने चाहिए, 32। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको पहले भाग द्वारा निकालते हैं, 32 से कम 32, 9, 9 दूनी 18, 9 27, 1 18, कितनी बार ले गए, 9 बार। 9 दूनी 18, 8, 8 से 1, 9 27, 28, ये आ गया 8, 825। अब देखिए क्या हुआ, हमें पता था b = कितना है, पहले स्टेप में 32 है, a = है, a = आपका है 16, सॉरी 616 स्टेप नंबर 1। 616 = a = b मतलब 32, क्यों कितना आया आपका 19 + r कितना आया, r यहाँ से आया आपका 8,
कितना आया 8। स्टेप नंबर 2 क्या है 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस। हमने अभी बताया जब r इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए तो b का जो मान होता है वह क्या होता है एस सी एफ होता है। तो b का मान क्या है 8 है, एस सी एफ क्या हो गया 8 हो गया। यानी हमें जो स्तंभ बनाने थे वो हमें कितने बनाने थे नंबर ऑफ तो कितने हैं 8, यानी 8 लाइनें 32 सदस्यों की बनेगी तब जाके आपके 16 सदस्य कंप्लीट होंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं लगा पाते ही नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 4 आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके हमने क्या लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्थान पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने लिख दिया का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम का वर्ग किसी यम पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको आप पहले तो हम बता दें इसको आप हाईलाइट कर लीजिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है। ये सवाल हमेशा पेपर में आपके पूछा जाता है। इसको देखिए हम लगाते हैं पहले इसमें क्या कहा गया है पहले हम इसे समझ लेते हैं। कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता। अब देखिए किसका प्रयोग करना है हमें इसका प्रयोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अनुसार जब यह क्या है धनात्मक पूर्णांक है ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या 3m धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है ये दिया है 3 क्या दिया गया है 3m कुछ और दिया है और दिया है 3m प्लस ठीक। हमें पता है कि जैसे अब यहाँ बी इक्वल टू क्या है 3 बी इक्वल टू क्या है 3 है तो आर इक्वल टू क्या होगा 0 1 ठीक है। तो हम अगर इस वैल्यू को हम किसमें रखते हैं ए प्लस सॉरी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी इक्वल टू 3 तथा आर इक्वल टू 0 रखने जब रखते हैं तो देखिए क्या आता है ए इक्वल टू बी मतलब 3 क्यू प्लस 0 ये आपका है इक्वेशन नंबर ठीक। अब देखिए हमें क्या कहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसका क्या है वर्ग या 3m के रूप में होता है। हमने क्या कर दिया a इक्वल टू 3q का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए वर्ग करते हैं क्या आता है a इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर
इसका भी स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3q प्लस 1। अब देखिएगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 3 त्रिका 9q स्क्वायर, 3 त्रिका 9q स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या लाना था 3 हम लाना था ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ से हम पुट कर लेंगे लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे 3 यम लिख लेंगे। ठीक, यहाँ लिख देंगे जहाँ यम का वैल्यू क्या है 3q का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपका ये एक सिद्ध हो गया क्या पूर्णांक का वर्ग ए स्क्वायर इक्वल टू 3m आ गया। ठीक, इसके बाद सेम ऐसे करना है आपको, कब जब b इक्वल टू 3 r इक्वल टू 1 रखेंगे, जब रखेंगे क्या होगा a इक्वल टू 3q प्लस 1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने, जब हम दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें एक सरसंख्या में पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए a इतना है 3q का होल स्क्वायर प्लस b है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू। ठीक, अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से क्या है 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 6q। ठीक, अब हमें प्लस 1 लाना है तो प्लस 1 को पहले इसको करें इधर, तो हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में देखिए क्या है, इन दोनों में हमें कॉमन मिला है 3 कॉमन मिला है, क्या मिला है 3 कॉमन मिल रहा है। 3 जो हमें कॉमन मिल रहा है q भी मिला है, q को हमें नहीं, हमें यम लाना है, तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2 प्लस 1। अब देखिए ये 3 हो गया, यम हो गया 1 हो गया, यानी हो गया क्या 3m प्लस 1। ये क्या है जहाँ m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ तक आपको डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3q का स्क्वायर लिख दिया था। ठीक, अब 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है क्या कि जब धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो ये आएगा यहाँ से ये आपका सिर्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हम बता दे रहे हैं आपको सिर्फ इसमें घन करना है। इसमें क्या कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो सिद्ध करना। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रश्न रहेगा। देखिए हम बता दे रहे हैं, इसे यहाँ लिखा है 9m प्लस 1 9m प्लस। अब देखिए b इक्वल टू हमें दिया है, तो r इक्वल टू होगा 0 से लेके 9 तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m प्लस 1 सॉरी 9m कामा 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, अब देखिए हमने अभी पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जब हम तुलना करेंगे तो b इक्वल टू क्या आपके पास आएगा 9। ठीक, b इक्वल टू 9 तो r इक्वल टू आपका आएगा 0 1 2 3 जैसे 9। ठीक, यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए हमने b अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब b इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 0 रखा था, तो ऐसे हमें यहाँ समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन में हम रखते हैं क्या b इक्वल टू 9 तथा r इक्वल टू 0 रखने पर तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 9 क्यू प्लस 0 दोनों पक्षों का घन करने पर जब हम घन करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब का होल क्यूब, तो ये आएगा 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब। हमें लाना था 9m, तो यहाँ से हम क्या कर दिए, 9 को हम ऐसे रख दिए, जो बचा 81 क्यूब का क्यूब इसको हमने मान लिया m। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ m इक्वल टू 81 क्यूब का होल क्यूब। ठीक, इसी तरीके से जब हम आगे b इक्वल टू 9 तथा r इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा, a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1। फिर से पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ सॉल्यूशन का a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक, के अनुसार अब देखिए यहाँ पर हम a क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस b 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1। ठीक, इंटू 9 क्यूब प्लस, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ आएगा 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 27 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 9। यहाँ से देखिए हम सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब 9 क्यूब प्लस हमें लाना था 9m प्लस 1। यहाँ से आपको मिल गया 9m प्लस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ m इक्वल टू 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब 9 क्यूब प्लस 1। ठीक, इसी तरीके से अगले स्टेप में आपको जहां हमने r इक्वल टू 1 रखा था, वहां हम जब 2 रखेंगे
तो यहाँ से 2 का क्यूब होगा 8। जब 2 का क्यूब होगा 8 तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आखिरी में कर देंगे 1 + 1 के स्थान पर लिख देंगे 8। ठीक, बाकी सेम आगे का प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 9m + 8।